हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में कोल के फॉर्मेशन के बारे में बात किया था और उसके जो डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन है उस डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में बात किया था कि डिस्ट्रैक्टिव डिस्टिलेशन से क्या होता है। तो कोल से जो उसके में जो पाए जाने वाले अलग अलग तरह के सबस्टांस होते हैं उसको अलग अलग किया जाता है। तो उसे क्या क्या अलग किया जा सकता है? तो उसे कोल से कोक, कोल गैस और कोल टार प्राप्त किया जाता है। तो अब हम आज की क्लास में हम कोक के बारे में पढ़ेंगे कि यह कोक क्या है। तो देखो, कोक कोक क्या है? तो कोक इज ए टग कोरस and black substance, it has high percentage of carbon and very low percentage of impurity. It has high percentage of carbon and very low percentage of impurity. इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है और जो गंदगी होती है, इम्प्योरिटी होती है, इसमें इम्प्योरिटी की मात्रा बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो देखिए इसके यूजेस, इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इट इज, फर्स्ट देखो इसका, इट इज यूज्ड एज फ्यूल, as a fuel and as a reducing agent in the smelting of iron ore in blast furnace. क्या कह रहा है कि जो कोक है, कोक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो कोक का इस्तेमाल हम फ्यूल के रूप में करते हैं। और कहाँ करते हैं? तो इसका इस्तेमाल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो? तो रिडक्शन जो प्रोसेस होते हैं, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन को हटाने के लिए। जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पर क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड बना हुआ है, तो ये जिंक ऑक्साइड में क्या ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर कोक जो कार्बन है, इस कोक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कोक क्या करेगा आपको? तो ये जिंक रिलीज करेगा और यहाँ से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना करके इसको निकाल देगा। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यह क्या कर रहा है? तो रिडक्शन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इस सबस्टांस को क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो इसी तरह जो स्मेल्टिंग होता है आयरन का, जो स्मेल्टिंग होता है ब्लास्ट फर्नेस में, फर्नेस मतलब भाटी हो गया, हम क्या करते हैं? तो एक बड़ा सा भाटी ले लेते हैं, उसमें लोहा को क्या कहते हैं, डाल करके और उसको पिघलाते हैं। तो जैसे लोहा पिघलता है तो वहाँ पर हम कोक भी डाल देते हैं। वह कोक क्या करता है? तो वहाँ से ऑक्सीजन को हटा देता है। तो इस तरह से यह क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो पहला उपयोग हो गया इसका। दूसरा उपयोग क्या हो गया इसका? तो देखिए, इट इज used in the manufacturing of steel and in the
extraction of many metals. इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल आपको स्टील बनाने में और बहुत से सारे जो मेटल है उस मेटल के एक्सट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्शन मतलब कि जो जितने मेटल होते हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, वो पत्थर के रूप में होता है। उस पत्थर में बहुत सारी गंदगी होती है, उस गंदगी को हटा करके उस मेटल को जो प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में क्या किया जाता है? तो कोक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल, बहुत सारे जो धातु होते हैं उस धातु को प्राप्त करने में क्या करते हैं? इस कोक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है कोल तार। ये कोल तार क्या है? तो इट इज ब्लैक थिक viscous liquid and a mixture of almost hundreds of chemicals compounds, chemical क्या है? तो इट इज अ ब्लैक थिक विस्कस लिक्विड। यह क्या है? तो काला गाढ़ा लिक्विड है। एंड अ मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, और इसमें 100 से ज्यादा क्या होते हैं? तो केमिकल कंपाउंड आपको पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह सब्सटेंस क्या कहलाता है? आपको कोल तार कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे बहुत पहले कि जो सड़क बनाने में जो अलकतरा का इस्तेमाल किया था, वो अलकतरा क्या एक्चुअली वो कोल तार है। लेकिन अब जो सड़क बनाने में क्या आता है उसमें बाइटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है, अलकतरा का इस्तेमाल, कोल तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है, देखो, फर्स्ट इट इज used as a starting material for the manufacture of synthetic डाई। जो सिंथेटिक रंग है उस रंग के बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव विस्फोटक जो सामान होते हैं, जैसे बम हो गया है ना, वह सब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा परफ्यूम्स, जो इत्र आप लोग इस्तेमाल करते हो, तो वह सही बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। परफ्यूम्स, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, पेंट एटसेट्रा। तो यह सब के सब वस्तुएं क्या होते हैं? आपको तो कोल तार से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूजेज है, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स आप लोग घर में देखे होंगे, है ना, कपड़ा में डाल के रखा जाता ताकि उसमें कीड़े न लगे। व्हिच आर यूज्ड टू रिपेल
मॉथ, है ना, कीड़ा का आक्रमण ना हो, कीड़ा आपको कपड़े में ना लगे, किताब में ना लगे, तो वहाँ पे क्या करते हो आप, नेपथलीन की छोटी छोटी गोली होती है उसको आप डाल देते हो। तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो कोल tar से इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, कोल गैस। अब ये कोल गैस क्या है, तो इट इज obtained during the processing of coal to get coke। कारण कि कोल को जब गर्म करके कोक बनाते हैं तो उस समय जो गैस रिलीज होता है उस गैस को क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं। ठीक है, अब इस कोल गैस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, तो देखिए इसका यूजेज देखिए। पहला यूजेज, एक ही यूजेज है, इसका यूजेज लिखियो। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल in many industries situated near the coal processing plant। कहा कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास जो भी इंडस्ट्रीज होता है उस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, तो इसका इस्तेमाल फ्यूल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके यूजेस को भी आप ध्यान रखोगे आप। ठीक है, अब हम लोग कोल के कुछ यूजेज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोयला जो है, कोयला का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। देखिए यूजेज ऑफ कोल, कोल के उपयोग। तो पहला उपयोग देखो इसका क्या है, इट इज यूज्ड टू generate इलेक्ट्रिसिटी। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। सेकेंड इसका यूज का है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग industries it is used in manufacturing industries for heat and power applications। इसका इस्तेमाल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो वहाँ पर हीट और पावर एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट क्या है, तो इट इज यूज्ड टू मेक स्टीम फॉर हीटिंग वाटर। और लास्ट इसका उपयोग क्या है, it is also used as coke in steel industry। इसका इस्तेमाल हम स्टील बनाने में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कोल का यूजेज के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।